कहानी वापसी का रास्ता। राहुल और उसकी तीनों दोस्त आदित्य, नेहा और सोहम एक वीरान गांव के बारे में सुनकर रोमांचित हो गए थे। कहा जाता था कि धनतेरसपुर नाम का वह गांव 20 साल पहले अचानक वीरान हो गया था। न कोई बचा, न कोई सबूत। बस एक पुरानी सड़क जो गांव तक जाती थी आज भी मौजूद थी। चलो चलते हैं, आदित्य ने कहा। अगर डर नहीं लगा तो क्या मजा। राहुल थोड़ा झिझका, पर ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए वह भी मान गया। शाम होते होते वे चारों जीप लेकर उस पुराने गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी फूटी सड़कें और एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। आखिरकार वे गांव पहुंच गए। चारों ओर उजाड़ मकान, टूटे खंभे और हवा में सड़न की बदबू फैली थी। यह जगह सच में डरावनी है, नेहा ने कहा, कांपती आवाज में। राहुल ने इधर उधर देखा। सब कुछ एक भूतिया फिल्म जैसा लग रहा था। उन्होंने गांव का मुआयना करना शुरू किया। एक टूटी हुई हवेली के सामने पहुंचते ही सोहम ने देखा दरवाजा थोड़ा खुला था। चलो अंदर चलते हैं, सोहम ने कहा। सबने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। भीतर घना अंधेरा था। हर दीवार पर पुराने समय की तस्वीरें थीं, जिनमें लोग बिना चेहरे के दिख रहे थे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई मजाक कर रहा है, आदित्य ने हंसते हुए कहा। तभी धड़ाम, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों चौंक कर पीछे मुड़े। दरवाजा अब अंदर से बंद था, बिना किसी ताले या कुंडी के। यहां कुछ गड़बड़ है, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। वे सब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी नेहा की नजर एक पुराने लकड़ी के फर्श पर गई। वहां एक छोटा दरवाजा था, जैसे तहखाने का रास्ता। क्या करें, सोहम ने पूछा। चलो देखते हैं, आदित्य ने कहा, अपनी निडरता दिखाते हुए। वे सब उस छोटे दरवाजे से नीचे उतर गए। तहखाना और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, जैसे कोई रहस्यमयी भाषा। हवा में फफूंदी की गंध थी और अजीब सी सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। तभी राहुल ने देखा, तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा काला आईना रखा था। आईने के नीचे कुछ लिखा था। सच को जानना चाहते हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मजाक लग रहा है, आदित्य ने कहा और आईने को छू लिया। आईना चमक उठा। अचानक तहखाने की दीवारों पर अजीब अजीब साए घूमने लगे। उनके कानों में कानाफूसी गूंजने लगी। एक साथ सैकड़ों आवाजें, दर्द से कराहती, डराती। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। हमें यहां से भागना चाहिए। वे ऊपर भागने लगे। पर जब वे हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, बाहर का दृश्य बदल चुका था। अब गांव वैसा उजाड़ नहीं था। नहीं, अब वह गांव जिंदा था, लेकिन अजीब। सड़कें चमचमा रही थीं, पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मकान नए थे, खिड़कियों से परछाइयां झांक रही थीं। सब कुछ चमकीला होकर भी अजीब सा मरा मरा लग रहा था। ये क्या हो रहा है, राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। तुम लोग यहां कैसे आए, उसने पूछा। हमें रास्ता चाहिए वापसी का, नेहा ने कहा। बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। यहां से लौटने का एक ही रास्ता है, वह बोला। जो देख लिया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अचानक बच्चा गायब हो गया। चारों ने इधर उधर दौड़ लगाई। हर बार जब वे सड़क पकड़ते, वे वापस उसी हवेली के सामने आ जाते। बार 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 बार, मानो गांव ने उन्हें जकड़ लिया हो। राहुल ने समझा, हमें कुछ करना पड़ेगा, शायद आईने से। वे वापस तहखाने में दौड़े। आईना अब धुंधला हो चुका था, पर उस पर अब कुछ और लिखा था। जो सबसे डरता है वही कीमत चुकाएगा। चारों के दिलों में डर बैठ चुका था। तभी एक परछाई उठी और आदित्य के ऊपर झपट पड़ी। आदित्य चीखा, पर अगले ही पल वह गायब हो गया, जैसे उसे निगल लिया गया हो। बाकी तीन चीखते हुए भागे, पर अब देर हो चुकी थी। गांव का हर मकान, हर पेड़, हर दीवार उनकी तरफ बढ़ती आ रही थी, जैसे वे जिंदा हों। नेहा भी अचानक गुम हो गई, एक अंधेरे धुएं में। सोहम ने पीछे मुड़कर देखा। वह भी किसी अदृश्य ताकत ने खींच लिया। अब सिर्फ राहुल बचा था। राहुल भागता रहा उजाले की ओर। जब उसने छलांग लगाई तो लगा जैसे वह बच गया। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह अब भी उसी वीरान हवेली के अंदर था। इस बार हवेली बिल्कुल अलग थी। दीवारों से खून रिस रहा था। छत से उल्टे लटकते शव झूल रहे थे। उनमें से कुछ के चेहरे राहुल को जान पहचान के लगे।
जैसे कि आदित्य, नेहा और सोहम। नहीं, राहुल चीखा, पर उसकी आवाज बहुत भारी और अजीब सी हो गई थी। उसने खुद को आईने में देखा। वह अब इंसान नहीं रहा था। उसका चेहरा पिघल चुका था, आंखें सुर्ख लाल और शरीर पर सड़े मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसे समझ आया, उसने अपनी आत्मा खो दी थी। अब वह खुद उस हवेली का रक्षक बन चुका था, हर नए आने वाले को फंसाने वाला भूत। तभी हवेली का दरवाजा फिर से चरमराकर खुला। बाहर 3 नए लड़के और एक लड़की खड़े थे, कैमरा लेकर, मुस्कुराते हुए। यहां कुछ नहीं है यार, बस पुरानी हवेली है, उनमें से एक बोला। राहुल की मरी हुई आंखें चमक उठी। उसने अपने नुकीले, सड़े हुए हाथ आगे बढ़ाए और हवेली के अंधेरे में एक गूंजती फुस